students, welcome to the session. In this session, we will read chapter 8 of your EVS subject. Chapter 8, which name is World of Birds. So let's start the session. आपका चैप्टर 8 है वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स. आपको इसमें बर्ड्स के बारे में बताया जाएगा. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एनिमल्स के बारे में हमें बहुत सारी बातें जानी थी, पढ़ी थी, समझी थी. उसी तरह इस चैप्टर में हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, बर्ड्स में उनके नेस्ट कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के उनके नेस्ट होते हैं, उनकी बीक, चोंच के बारे में. ठीक है, तो इस तरह हम चैप्टर को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी सी ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स एवरी डे. हम रोजाना अलग अलग तरह के पक्षी देखते हैं. दे आर मोस्टली, ज़्यादातर उनमें कौन से होते हैं? पैरट होते हैं, तोता, कौवा, पिजन्स, कबूतर, स्पैरो, ऑल्स, उल्लू, वल्चर्स, गिद्धबाज, किंगफिशर, मैना, वुड पिकर आदि पक्षी हम ज़्यादातर देखते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पर पिक्चर्स भी दिखाई गई है. आगे हम पढ़ेंगे सभी बर्ड्स की आपको पिक्चर्स दिखाई गई है. फीचर्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो विशेषताएं होती है उनके क्या क्या होता है, बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं. ठीक है, और कैसे उड़ते हैं वो सभी हम जानेंगे. सो सम ऑफ द फीचर्स दैट डिफरेंशिएट बर्ड्स फ्रॉम अदर एनिमल्स आर लिस्टेड बिलो. कुछ विशेषताएं होती है बर्ड्स की जो कि उन्हें दूसरे एनिमल से, अन्य एनिमल से अलग करती है. ठीक है, जो कि लिस्ट आपको नीचे देखने को मिलेगी. फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई. दिस इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड अवर फेदर्ड फ्रेंड्स. बर्ड्स के क्या होते हैं? पंख होते हैं जो कि उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. यही कारण है कि हम उन्हें जातीय मित्र भी कहते हैं, फीदर्ड फ्रेंड, और या फिर उनके जो पंखी है मित्र भी हम कह सकते हैं उनके. ठीक है, फीदर क्या होते हैं? पंख होते हैं. देयर बोन्स आर लाइट एंड होलो. उनकी जो हड्डियां होती है वो क्या होती है? हल्की और खोखली होती है, ताकि उनको उड़ने में आसानी हो सके. तो उड़ने में आसानी होने के लिए उनकी हड्डियां कैसी होती है? खोखली होती है और हल्की होती है. दे हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट हेल्प्स देम टू कट थ्रो द एयर व्हेन दे फ्लाई. जब वे उड़ते हैं तो हवा आती है. ठीक है, ऊपर जब वे उड़ते हैं तो हवा आती है, तो उससे बचाव के लिए, ताकि हवा के माध्यम से वो गुजर सके, तो उसके बचाव के लिए उनकी बॉडी कैसी होती है? सुव्यवस्थित उनकी बॉडी होती है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे फेदर्स ऑफ बर्ड्स. पक्षियों के पंख के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि फेदर मीन्स क्या होता है? पंख. ठीक है, तो ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स. सभी पक्षियों के पंख होते हैं. दे हैव टू टाइप्स ऑफ फेदर. उनके दो तरह के पंख होते हैं, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स. ठीक है, तो डाउन फेदर्स होता है एक डाउन पंख होते हैं नीचे, और फ्लाइट फेदर्स उड़ान पंख. ठीक है, आगे हम जानेंगे कीवी, ऑस्ट्रिच और ईमू ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है. फ्लाइटलेस बर्ड मीन्स उड़ानहीन पक्षी. जो उड़ नहीं सकते वो कौन से पक्षी होंगे? उड़ानहीन पक्षी. डाउन फेदर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि डाउन फेदर्स आर फाइन एंड सॉफ्ट फेदर्स located closer to the bird skin. These feathers trap air and insulate the bird against heat loss. तो ऐसे जो फेदर पंख होते हैं, डाउन फेदर जो ऐसे पंख होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही नरम पंख होते हैं, जो कि बर्ड की जो स्किन रहती है, पक्षी की जो त्वचा रहती है उसके पास रहते हैं. ठीक है, ऐसे पंख क्या करते हैं? हवा को पकड़ते हैं. जब पक्षी उड़ता है तो हवा को पकड़ते हैं और उनको गर्मी, जो हीट होती है, गर्मी होती है ऊपर, उसके खिलाफ उड़ने के लिए बढ़ावा देता है, इंसुलेट करता है, प्रेरित करता है. ठीक है, तो डाउन फेदर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि नरम पंख होते हैं और हवा को पकड़कर उनको गर्मी के खिलाफ उड़ने में मदद करते हैं, इंसुलेट करते हैं. ठीक है, फ्लाइट फेदर्स में हम पढ़ेंगे फ्लाइट फेदर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग फेदर्स. These feathers help the bird to fly and change the direction while flying. फ्लाइट उड़ान पंख क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं. ये ऐसे पंख क्या किसमें हेल्प करते हैं? पक्षियों को अपनी डायरेक्शन चेंज, उड़ने के दौरान अपनी दिशा चेंज करने में मदद करते हैं. ठीक है, तो हमने दो तरह के पंख रीड किए हैं.
आगे हम पढ़ेंगे बीक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ बीक्स। बीक्स मीन्स होती है चोंच। अभी हमने पंख के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे चोंच के बारे में कि पक्षियों की किस तरह की चोंच होती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। अलग अलग पक्षियों की अलग अलग तरह की चोंच होती है। बर्ड्स हैव नो टीथ। बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। दे यूज देयर बीक्स टू कैच फूड एंड ईट इट। वो क्या करते हैं, खाना खाने के लिए और खाना पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, चोंच का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स में अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग चोंच बताई गई है, ठीक है। A parrot has a strong hooked beak to crack seeds, nuts and fruits. पैरट तोता जो होता है उसकी क्या होती है, बहुत मजबूत शार्प चोंच होती है, ताकि वो बीज अपना जो खाना होता है, जो भी खाता है वो फ्रूट्स, नट्स, बीज, सीड्स है ना, तो उसको क्रैक कर सके, ठीक है, उसको तोड़ सके। तो उसके लिए उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बीक होती है, बहुत ही मजबूत और शार्प चोंच होती है। आपको पिक्चर में ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है पैरट की चोंच, ठीक है। आगे स्पैरोस एंड पिजन्स हैव शॉर्ट एंड हार्ड बीक टू क्रश नट्स एंड सीड्स। जो स्पैरो या कबूतर होते हैं, पिजन्स होते हैं, तो उनकी क्या होती है, चोंच छोटी और कठोर होती है, ताकि वो जो उनका खाना होता है, नट्स एंड सीड्स, बीज और नट्स जो होते हैं, उनको कुचल कर वो अपना खाना खा सके। तो उनकी चोंच कैसी होती है, छोटी और कठोर होती है। तो आपको ये सब क्या करना पड़ेगा, लर्न करना होगा। Kites, eagles and vultures are carnivorous birds. They have sharp hooked beaks. They use their beaks to tear the flesh of animals. जो गिद्ध और बाज होते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी पक्षी होते हैं। उनकी चोंच कैसी होती है, बहुत शार्प, पैनी, नुकीली होती है। और उनकी चोंच किस काम आती है, वो क्या करते हैं, क्योंकि मांसाहारी पक्षी होते हैं तो वो एनिमल्स, जानवरों का मांस फाड़ने के लिए उनकी चोंच काम आती है। फ्लैश मीन्स मांस, ठीक है। आगे है वुड पिकर्स हैव शार्प पॉइंटेड बीक्स टू पैक इट ट्रंक ट्री ट्रंक्स। वुड पिकर्स जैसे जो पक्षी होते हैं उनकी क्या होती है, बहुत ही नुकीली, पॉइंटेड, नुकीली चोंच होती है, ठीक है। हुमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स हैव लॉन्ग नैरो कर्व बीक्स टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हुमिंग बर्ड्स जो होते हैं, ऐसे पक्षी जो होते हैं, उनकी लंबी और संकीर्ण घुमावदार चोंच होती है। उनकी चोंच कैसी होती है, घूमी हुई होती है। और उनका क्या काम आती है, उनकी चोंच नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जो फूलों के जो नेक्टर होता है, जो मधु होता है, उनको पीने के काम आती है। क्योंकि उनकी चोंच क्या होती है, लंबी होती है। और संकीर्ण, नैरो मीन्स संकीर्ण, बहुत सकरी सी होती है, ठीक है। आगे पॉइंट है ए डक हैज ए ब्रॉड एंड फ्लैट बीक टू डिग फॉर अंडर वाटर। डक मीन्स होता है बतख। तो बतख कहाँ रहता है, पानी में। तो पानी के नीचे जो खाना होता है उसको खोद कर वो अपना खाना खाते हैं। और उनकी चोंच कैसी होती है, चौड़ी और फ्लैट होती है, ठीक है। स्टॉक्स एंड क्रेन्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक टू कैच फिश। स्टॉक एंड क्रेन्स, सारस हो गया, ठीक है, सारस होता है इसका मीन्स। उनकी क्या होती है, लंबी नुकीली चोंच होती है। और उनका खाना क्या होता है, फिश। तो फिश को पकड़ने के लिए वो अपनी लंबी नुकीली चोंच का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने बीक्स के बारे में अभी पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ेंगे नेस्ट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के घोंसले के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। They make nest to lay eggs to bring up their young ones till they are capable of flying to remain safe from enemies and to rest. Birds घोंसला क्यों बनाते हैं, ताकि वह वहाँ पर अंडे दे सके, ठीक है, अपने जो बच्चे होते हैं उनको बच्चों को उड़ने के काबिल बना सके, एनिमीज से बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए और आराम करने के लिए वो अपना घोंसला बनाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। बर्ड्स यूज ट्विग्स, ड्राई लीव्स, स्ट्रॉ, थ्रेड्स, कॉटन वूल, वायर मैश एटसेट्रा टू बिल्ड देयर नेस्ट। पक्षी जो होते हैं वो किसका यूज, अपना घोंसला बनाने के लिए टहनियों का यूज करते हैं, सूखी पत्तियां, तिनका, कॉटन वूल, धागा, तार आदि सब चीजों का यूज करते हैं। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्री। ज्यादातर पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर बनाते हैं। सम बर्ड्स मेक नेस्ट एट हाई प्लेसेस लाइक लेजेस ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। और कुछ पक्षी
लंबी जो इमारतें होती है, लंबी बिल्डिंग्स होती है, उनके ऊपर ऊंची जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं, उनकी किनारे पर अपना घोंसला बनाते हैं। अब आपको अलग अलग पक्षियों के बारे में बताया जाएगा और उनके घोंसलों के बारे में बताया जाएगा। एन ऑल लिव्स इन ए हॉलो ऑफ ए ट्री ट्रंक। उल्लू जो होता है वो कहाँ रहता है? पेड़ के तने के अंदर रहता है। पिजन्स यूजुअली मेक नेस्ट ऑन द रूफटॉप ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। कबूतर जो होते हैं वो जो पुरानी इमारतें होती है, पुरानी बिल्डिंग्स होती है, उसकी छतों पर अपना घोंसला बनाते हैं। ए वुड पीकर बिल्ड इट्स नेस्ट इन ट्री ट्रंक। वुड पीकर जो पक्षी होता है वो अपना घोंसला पेड़ों के तनों में ही बनाता है। वीवर बर्ड मेक्स ए ब्यूटीफुल नेस्ट बाय वीविंग स्ट्रॉ, ग्रास एंड लीव्स। वीवर बर्ड बुनकर पक्षी जो नॉर्मली पक्षी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो अपना घोंसला बहुत ही सुंदर तरीके से बुनकर बनाती है। और उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल का यूज आता है? स्ट्रो, तिनका हो गया, घास और पत्तियों का यूज करके वो अपना बहुत ही सुंदर सा घोंसला तैयार करती है। इट इज ए ब्यूटीफुल नेस्ट विथ इट्स ओपनिंग एट द लोअर एंड। द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री। आपने देखा होगा कि जो उनका जो बर्ड्स का जो घोंसला होता है वो कहाँ लटका हुआ रहता है? पेड़ों के शाखाओं पर लटका हुआ रहता है और वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपना घोंसला बुनती है। ठीक है, आगे है ए टेलर बर्ड स्यू लिव्स टुगेदर टू बिल्ड ए कॉजी नेस्ट। कॉजी मीन्स होता है आरामदायक। ऐसे जो पक्षी होते हैं वो एक एक पत्तियों से अपना घोंसला तैयार करते हैं, एक साथ मिलकर अपना घोंसला तैयार करते हैं। एन ईगल मेक्स इट नेस्ट ऑन ए वेरी हाई ट्रीज। बाज जो होते हैं वो अपना घोंसला बहुत ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं, लंबे पेड़ों पर बनाते हैं, ऊंची जगह पर वो अपना घोंसला बनाते हैं। इट्स नेस्ट इज कॉल्ड एन ईरी। और उनके घोंसले को क्या कहा जाता है? ईरी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, आपको यहाँ पर पिक्चर्स में इनके घोंसले के बारे में भी बताया गया है। आगे आपको बताया गया है ए पेंगुइन मेक्स इट नेस्ट विथ स्टोन्स। पेंगुइन जो पक्षी होता है वो अपना घोंसला किससे बनाता है? स्टोन से, पत्थरों से बनाता है, और जमीन पर पत्थरों से बनाता है, क्योंकि यही एक सामग्री मटेरियल होता है जो कि वहाँ अवेलेबल होती है, तो उसी को यूज करके वो अपना घोंसला बनाता है। माइग्रेशन पढ़ेंगे हम आगे। माइग्रेशन मीन्स होता है पलायन, इधर उधर जाना। बर्ड माइग्रेशन इज ए रेगुलर सीजनल मूवमेंट। ठीक है, जो पक्षियों का जो पलायन होता है, पलायन मीन्स होता है इधर उधर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना। ठीक है, तो पक्षी का क्या होता है? रेगुलर सीजनल मूवमेंट। वो मौसम के अकॉर्डिंग अपना घर चेंज करते रहते हैं। ऑफन नॉर्थ एंड साउथ अलोंग ए फ्लाईवे बिटवीन ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड माइग्रेशन हैपन ड्यू टू मैनी रीजंस। तो वो अपना पलायन किस तरह करते हैं? सर्दी के मौसम के अकॉर्डिंग या फिर प्रजनन के दौरान वो अपना घर चेंज करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ते रहते हैं। माइग्रेशन कई कारणों के कारण होता है। बर्ड माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। या तो पक्षियों को अगर खाना खाने की तलाश में वो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, दे माइग्रेट इन ऑर्डर टू फाइंड बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर देमसेल्व्स। या फिर प्रजनन के दौरान अपने लिए एक अच्छा घर ढूंढते हैं, माइग्रेट करते हैं इस तरह से। दे ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। एक कारण यह भी है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक कारण यह भी है कि वो उनका जो मौसम होता है वो उनके विपक्ष में होता है, इसलिए उससे बचने के लिए भी वो माइग्रेट करते हैं। इस चैप्टर में आपको बर्ड्स के बारे में बताया गया था। ठीक है।